तो हम लोग एक बार फिर से क्या करें, इसको स्टार्ट कर ले। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको हम लोग माईएसक्यूएल के थ्रू आज क्या करेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे। इसके लिए वैम सर्वर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। वैम सर्वर स्टार्ट करने के बाद, जैसे वैम सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, यस कर दीजिएगा। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी वैम सर्वर स्टार्ट है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू शो कर रहा है ना, ग्रीन ऑप्शन आ गया, मतलब इसके जितने सारे सर्विसेज है, सारे सर्विसेज रनिंग मोड में है। यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद माई एसक्यूएल ऑप्शन है, माई एसक्यूएल कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। रूट आता है हमारे पास, रूट को ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर आएगा। यहाँ पर इंटर पासवर्ड आपको कहा, अब इस पासवर्ड हम लोगों ने कुछ रखा नहीं है, तो आपको सिंपली इंटर की प्रेस कर देना है। माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जैसे डॉस आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर कमांड क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और टेबल। ठीक है, यानी बहुत सारे टेबल जब एक साथ कंबाइंड हो जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेसेस यूज करते हैं। और डेटाबेस को अगर गौर से हम लोग समझे तो किसी कंपनी का नाम डेटाबेसेस हो सकता है, और उसके अंदर जितने सारे यूनिट्स वर्कआउट करेंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, टेबल हो जाएंगे। टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एबीसी नाम का एक कंपनी है, और उस कंपनी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होंगे या क्या क्या रिकॉर्ड स्टोर करूंगा मैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करूंगा, सेल्स का रिकॉर्ड स्टोर करूंगा, सैलरी का रिकॉर्ड स्टोर करूंगा। तो डेफिनेटली एम्प्लॉय, सेल्स और सैलरी क्या हो जाएंगे, टेबल हो जाएंगे। अब अगर एम्प्लॉय के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा तो एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से टेबल्स क्रिएट करते उसके एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली एसक्यूएल के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कैसे डेटा रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे, उसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि डेटाबेसेस हमारे सिस्टम के अंदर या जिस पर्टिकुलर सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सा डेटाबेस पहले से बना हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, तो डेटाबेसेस कमांड क्या है, तो डेटाबेसेस ये वो कमांड है जो हमारे कंप्यूटर्स में जितने सारे डेटाबेस पहले से बने हुए हैं सारे डेटाबेस के रिकॉर्ड को क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शो डेटाबेसेस करके एंटर की प्रेस कर दिया। टोटल 12 रो, यानी कि 12 डेटाबेसेस यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें कौन कौन सा है, एबीसी लिमिटेड, आदित्य ग्रुप, अमेजन, इन्फॉर्मेशन स्कीमा इंस्टीट्यूट, ये सभी के सभी क्या डेटाबेस है। अगर आपको एक नया डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्रिएट, लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद क्या करते हैं डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। ठीक है, जैसे कोलकाता 23 देवांजन ने कहा इस नाम से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोलकाता 23, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन ध्यान में रखिएगा, किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, यानी हमारा कमांड यहाँ पर खत्म हुआ, ये सेमीकोलन आइडेंटिफाई करवाता है हमारे कमांड को, हमारे कमांड लाइन इंटरफेस को। ठीक है, यानी एसक्यूएल कमांड में क्रिएट वो कमांड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। और कोलकाता 23 वो नाम है जिसके नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों इसी नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने 100 डेटाबेसेस किया तो जितने सारे डेटाबेस के नाम है उसमें कोलकाता 1 2 3 है नहीं, या 23 है नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये कमांड है, ये सिंटेक्स हो गया, क्रिएट डेटाबेस सिंटेक्स हो गया। और डेटाबेस का नाम जो भी देना वो नाम आप देके जैसे इंटर की प्रेस कर दोगे डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, और इसको अफेक्ट होने में कितना टाइम लगा, 0.04 सेकंड, है ना। यानी इतने टाइम में एक डेटाबेस बन चुका है। और अब आपको देखना है कि डेटाबेस बना या नहीं बना कोलकाता 23 के नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सो डेटाबेस। ठीक है, सो डेटाबेस करके सेमीकोलन करके जस्ट इंटर की प्रेस कर दिया। ठीक है, क्या शो करेगा, मैंने क्या बोला था, एक भी लाइन अगर मिस्टेक होगा तो नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, सो डेटाबेसेस, मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस कर दिया, एस छूट गया था। ठीक है, तो कमांड जैसा है एज इट इज, जब तक एंटर नहीं करिएगा तब तक वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो सो डेटाबेसेस हम लोगों ने एंटर किया, क्या आ गया, कोलकाता 23 बन गया कंपनी। अब चलाइए इस कंपनी को, डेटा रिकॉर्ड एंटर करिए, हर साल ऑडिट करिए और देखिए कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि करोड़पति सोचने से लोग नहीं बनते, कैसे बनते हैं, इंप्लीमेंट करने से। और इंप्लीमेंट करिएगा कब, जब आपके पास इनकम ऑफ सोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करिएगा तब। ठीक है, चलिए
अभी हम लोग करोड़पति नहीं बनाते हैं, अभी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या बनाया है, कोलकाता 23 को। अब कोलकाता 23 को हमको यूज करना है, क्या करना है, यूज। तो यूज करेंगे कब, अभी डिफॉल्ट एक डेटाबेस इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन स्कीमा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, उसको छोड़ के क्या यूज करना है हमको, कोलकाता 23। तो यहाँ पर यूज कमांड यूज करते हैं। यूज वो कमांड है जो डेटाबेसेस के नेम को क्या करता है, चेंज कर देता है। जो पहले से डिफॉल्ट डेटाबेसेस होता है उसको छोड़ के नया डेटाबेस जिसको भी यूटिलाइज करना है उसको क्या करेगा, वो यूज करने लगा। तो यूज करके क्या करेंगे, कोलकाता 23 नाम का डेटाबेस है, सेमीकोलन करके एंटर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए डेटाबेस क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब आते हैं, जब डेटाबेस चेंज हो गया तो अब हमको इस डेटाबेस को क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना, ठीक है। तो कंपनी है तो काम करेगा कौन, एम्प्लॉय। तो टेबल किस नाम से बनाएंगे, एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल के उस सारे एट्रीब्यूट्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसका जरूरत हमारे उस कंपनी के लिए है। यानी एक एम्प्लॉय जब आपके यहाँ काम करेगा तो फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप उसके लोगे, क्या क्या रखना जरूरी है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारा एम्प्लॉय काम कर सकता है और एक ही नाम से एक से अधिक एम्प्लॉय हो सकता है ना। तो आप हर एक एम्प्लॉय को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके आईडी के थ्रू, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होगा, साथ साथ क्यों होगा डेट ऑफ बर्थ कि भाई एम्प्लॉय 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे का तो रख ही नहीं सकते। तो डेट ऑफ बर्थ से आप कैलकुलेट कर लोगे कि 18 साल उसका हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। ये सारा डिटेल एम्प्लॉय का क्या करोगे, आप स्टोर करोगे। जब आप किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ हायर करोगे तो क्या करते हो, या तो आप ब्लैंक फॉर्म देते हो फिलअप करने के लिए, या फिर बोलते हो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए और आइए। तो ऑनलाइन फॉर्म भी कोई फिलअप करेगा तो आपके डेटा रिकॉर्ड्स यानी टेबल के अंदर आके वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। तो उसी तरह से पहले आपको क्या करना होगा, डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। और जब डेटाबेस तैयार हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तब आप फॉर्म डिजाइन करते हैं एचटीएमएल में। एचटीएमएल सीखा आप सभी लोगों ने ना। एचटीएमएल में क्या होता है, फॉर्म डिजाइन करते हैं ना, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीजें एंटर करते हो। तो जब इस सारी चीजों को एंटर करते हो तो वो डेटा रिकॉर्ड जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो डेटाबेस क्या होता है, इसी तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है और सारा रिकॉर्ड वहीं पर जाकर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम के लिए सबसे पहले, या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले डेटाबेस का क्रिएट होना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्रिएट टेबल, क्रिएट करना अपने को टेबल। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय आप चाहो तो इंटर की प्रेस करके सेपरेटली इसको मेंशन कर सकते हो, नहीं तो सामने में भी लिखोगे। मैंने बोला था कि सेमीकोलन इज द टर्मिनेशन ऑफ लाइन, यानी तब तक जब तक कि मैं सेमीकोलन नहीं यूज कर रहा हूँ तब तक उसी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल कमांड यूज कर रहा हूँ ना, अभी तक सेमीकोलन यूज नहीं किया, इसका मतलब अभी ये लाइन कंटिन्यूअसली है। मैं चाहे यहाँ पर इंटर भी प्रेस कर दूं, लेकिन इंटर की प्रेस करके आप ऊपर नहीं जा सकते यहाँ, ठीक है। आप सोचोगे अप एरो की से ऊपर चले जाए, यहाँ वो चीज नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इंटर की प्रेस किया ताकि आप अच्छा से समझ सको। और एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल बना, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा। तो एम्प्लॉय का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं varchar लेता हूँ, varchar के अंदर आप किसी भी तरीके के कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी E001 E002 1 2 भी रखोगे तो एज अ कैरेक्टर ही क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग वो बिहेव करेगा। अब आपको एम्प्लॉय आईडी कितने कैरेक्टर का रखना है, बोलिए। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इंटर की प्रेस मत करिएगा, इंटर की प्रेस कर लेने से वो थोड़ा फिर ऊपर नहीं जाया जा सकता, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हाँ अभी जा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। EMP आईडी, हाँ ऊपर जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। हाँ तो फिर टेबल को क्रिएट ही मत करिए, यहीं पर आके आप क्या करिए, गलत हो गया ना, बाहर आ गया। पूरा टेबल मत क्रिएट करिए, पूरा कमांड एग्जीक्यूट नहीं करके एरर जनरेट करके क्या हो गया, हम लोग बाहर आ गए। अब आपको फिर से दोबारा टाइप नहीं करना है ना उसमें, तो आप ऐसे अप एरो की यूज कर सकते हैं। आपने लास्ट स्टेप 10 स्टेप जो भी आपने परफॉर्म किया वो क्या करेगा, सो करेगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का स्पेलिंग क्या हो गया था, गलत हो गया था, आपको टाइप नहीं करना, अप एरो की प्रेस किया मैंने, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारा कमांड आ गया, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय, ठीक है, फिर इंटर की प्रेस कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्या क्या फील्ड देना है हमको, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये किस में रख रहा हूं मैं, varchar, और मैक्सिमम जो इसका साइज हो सकता है वो कितना दे रहा हूँ, 4। भाई एम्प्लॉय आईडी 4 कैरेक्टर से ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अगर आपको 10 12 15 18 जितना भी डालना यहाँ डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। आपका जो लेंथ है उस लेंथ के बेसिस पे आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्या होगा,
क्रिएट होगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से कॉमा यूज कर लेते हैं। कॉमा यूज करने के बाद फिर से इंटर की प्लेस कर लिया। इंटर की प्लेस करने के बाद दूसरा फील्ड यहाँ पर डालेंगे एम्प्लॉय का नाम। भाई एम्प्लॉय होगा तो बिना नाम के तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं ईएमपी नेम, और फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पर वैर कैर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर 20 कर देते। ठीक है, फिर से कॉमा दे देते हैं। कॉमा दे रहे हैं मतलब क्या बोला मैंने कि भाई अभी कहानी बाकी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? वाह, मतलब सेमीकोलन देने से लास्ट होगा, इतना तो समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी एम्प्लॉय आईडी दे दिया, एम्प्लॉय नेम दे दिया, दो एट्रीब्यूट्स। एम्प्लॉय क्या हो गया? तीसरा कौन सा दूं जल्दी बताइए? डेट ऑफ बर्थ देता हूं। डीओबी रख दूं? ठीक है, डीओबी लेता हूं। इसको भी मैं अभी वैरकार ही लेता हूं, इसको डेट एंड टाइम में ले सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे डेट एंड टाइम को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो डीओबी वैरकार में लिया। गौर से देखिए डीडी एमएम वाईवाई फॉर्मेट में लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डीडी को 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलेंगे, एमएम को 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलेंगे, और वाई वाई को 4 में लेते हैं। वाई 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 4 में लेते हैं ना, तो 2 2 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। बीच में स्लैश भी देते हैं ना, तो कितना हो गया? 10। तो कितना देंगे? तो डेटाबेस डिजाइन कैसे करना है, कितने कैरेक्टर तक को एक्सेप्ट करना है, और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करिएगा, ये सब कुछ आप अपने थिंक के अकॉर्डिंग, आपके पास जो लॉजिक है उस लॉजिक के बेसिस पे डेटाबेस के वैल्यूज को क्या करना है? डिजाइन करना है। और जब आप उसको थिंक करिएगा तो उसी तरीके से डेटाबेस डिजाइन होगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूला के बेसिस पे या फिर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइम कैसे एंटर करेंगे ये आगे बताऊंगा, अभी वैरकर के साथ ही काम कर रहे हैं हम लोग। डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके बाद क्या दे? एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दे, किसी को भी ले सकते, फिर तो गांव में खोलना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। ठीक है, चलिए कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट में क्या दे? वैर कैरी दे देता हूँ। कितना कैरेक्टर का? 10 कैरेक्टर। मोबाइल नंबर तो आज के पास सबके, आजकल सबके पास है। ठीक है, इसके बाद क्या दे? एड्रेस दे दे। चलिए ई एड्रेस कर दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ई एड्रेस भी क्या करूंगा हम लोग? वैर के टर्म में। और कितना तक दे दे एड्रेस? 20 देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और कुछ देना है? काफी है। अभी ये जो लास्ट वाला फील्ड होगा ना, उधर सेमीकोलन मत दीजिएगा, ए सेमीकोलन बोल रहा हूँ, कॉमा मत दीजिएगा। लास्ट जो फील्ड है उधर कॉमा नहीं देना है। क्या करना है? इसके बाद इंटर की प्रेस कर देना। फिर फर्स्ट ब्रैकेट जो स्टार्ट किए थे उसको क्लोज करके सेमीकोलन करके क्या करना? इंटर की प्रेस कर देना। अगर कुछ गलती होगा तो ऊपर में एरर दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे एरर दिखाएगा। और अगर कुछ गलत नहीं होगा तो जैसे एग्जीक्यूट करता है वैसे क्या करेगा? ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? इंटर की प्रेस करे। क्या लगता है ज्योति तुमको, सही है ना गलत है? चलो ऐश्वर्या इतना देर में बता देती, बोलो तो ऐश्वर्या। क्या कॉन्फिडेंटियली बोलो? सही है, होगा, सही है। अपने अंदर एक बिलीव होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, जिसमें होगा तो होना ही नहीं चाहिए, वर्ड ही नहीं आना चाहिए, होगा सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इंटर की प्रेस करें। क्या हुआ? बन गया, टेबल बन गया। बड़ा अच्छा बात है। क्यों बनाया मैंने? एम्प्लॉय लोग आएंगे तो उनको क्या करेंगे हम लोग? नाश्ता वास्ता करवा के भेजेंगे। क्या अभी एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, अगर एक ही एम्प्लॉय होता तो टेबल बनाते क्या? तो एक से अधिक एम्प्लॉय इसलिए टेबल बनाया। तो टेबल बनाते इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को क्या करना है? इसके अंदर एंटर करना। ठीक है, टेबल बन गया है, ये पूरा को पूरा ये क्वेरी ओके किया और बता दिया कि टेबल आपका तैयार है। अब हमको टेबल को देखना है। ठीक है, कि टेबल कौन कौन सा, मान लीजिए एक और टेबल कोई बनाना है। ठीक है, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली एम्प्लॉय टेबल ही है, और भी टेबल एक बनाना है। तो कौन सा टेबल बना है? सैलरी टेबल बना है क्या? क्या सैलरी टेबल बना है? ठीक है, चलिए क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? अगर सैलरी टेबल बनाएंगे तो भाई यहाँ भी क्या क्या होगा, क्या क्या स्टोर हो सकता है? एम्प्लॉय आईडी। सैलरी के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी तो होगा ही, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? ईएमपी आईडी लेंगे, है ना? ईएमपी आईडी ले लिया, किसमें लेंगे? वैर कैट। कितना रखेंगे? ऊपर 4 रखा था, यहाँ भी 4 ही रख रहे हैं। ठीक है, कोड ले लिया,
फिर इंटर की पेस्ट कर दिया। अब सैलरी किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। तो क्या होगा? ईएमपी नेम, ये भी किस में होगा? वेर कैर में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? ऊपर में 20 लिया था, इधर भी 20 ही ले लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। वेर यूज कर रहे क्योंकि हमको प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ क्या करना है? स्टोर करना है। और 20 जो लिख रहे हैं वो उसका साइज है। जैसे एम्प्लॉय का नेम 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका एम्प्लॉय का नेम 20 कैरेक्टर से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कुछ एक नेम ऐसे होते हैं जो 20-25 कैरेक्टर उनके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, वो जो पहला वाला टेबल ये दूसरे में यूज हो रहा है, उसको वो जो टेक्निकल टर्म्स है उसका क्या नाम है? प्राइमरी की, ठीक है। वो प्राइमरी की क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम वैरकर के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? स्टोर कर दिया। तो नेम को हम लोग 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेंगे, और ज्यादा हो रहा तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो वैल्यू है वो कौन सा एंटर करेंगे हम लोग? सैलरी में वर्क डे या वर्किंग डे, कितने डे वो काम किया, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ? इंटीजर में ले रहा हूँ। इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या इंटीजर वैल्यू है। वैर कर क्या होगा? हेलो कैरेक्टिकल ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, एक सिंगल कैरेक्टर ए बी सी डी कहलाता है, वहाँ कैर यूज कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर हम लोग वर्क डे, कितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया, उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 के टर्म में स्टोर करेंगे, फिर कॉमा करते हैं इधर, फिर इंटर की प्रेस करते हैं, और सैलरी, एक सैलरी दे देते हैं। हम चाहे तो वर्क डे अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको कर, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन अभी हमको करना नहीं है। तो नॉर्मली हम डब्ल्यू डे वर्क डे करके उसको इंटीजर में स्टोर करते हैं, और सैलरी नाम का, ठीक है, एक सैल नाम का एक बना लेते हैं कि कितना सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? फिर से इसको भी इंटीजर में कर ले, ये भी इंटीजर में ही स्टोर होगा। और मान लीजिए ये लास्ट है हम लोग का, तो फिर क्या करेंगे? इसको इंटर की प्रेस कर दिया, फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करें। क्या सही होगा? तनु सही है क्या? इंटर की प्रेस कर देना, चलिए बन गया। कितने टेबल बनाए आपने? दिखना चाहिए ना दोनों टेबल। अगर आप इसको पूरा क्लियर कर देते कुछ नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर कितने टेबल है, इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल है। अभी कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम लोग? कोलकाता 23। और ये कोलकाता 23 जो डेटाबेसेस है, इसी के अंदर कितने टेबल बनाए हम लोगों ने? कौन कौन सा टेबल का नाम है? एक सैलरी और दूसरा एम्प्लॉय। तो डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, समझ में आ गया। और ये जो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, वर्क डे, उसके बाद सैलरी, ये एंटर करिए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर करते हैं शो। टेबल इन कोलकाता 23, ये क्या हमारा डेटाबेस है कोलकाता 23। उसके अंदर दो टेबल बनाया आपने, एक एम्प्लॉय और दूसरा क्या हो गया? सैलरी। आसानी से समझ में आ गया आपको, ठीक है। कि अगर टोटल नंबर ऑफ टेबल्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस को देखने के लिए 100 डेटाबेसेस यूज कर रहे थे, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ टेबल्स जितने भी आपने किसी डेटाबेस के अंदर बना के रखे हैं, उस पूरे के पूरे टेबल को देखने के लिए 100 टेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब अगर इसको डिस्क्राइब करना, मान लीजिए एम्प्लॉय नाम का टेबल आपने बहुत दिन पहले बना के रखा था, आप भूल गए इसके फील्ड क्या क्या दिए थे, क्योंकि इंसर्ट करना आपको रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड किधर इंसर्ट करना? एम्प्लॉय टेबल के अंदर। और एम्प्लॉय टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड इंटर करोगे तो कैसे करोगे? उसका फील्ड ही नहीं पता होगा तो इंसर्शन कैसे होगा? फील्ड तो आपको चाहिए, और ये भी देखना होगा कि फील्ड का टाइप क्या है, इंटीजर है, वैर है, कैर है, ठीक है। कौन से किस टाइप का, क्योंकि ये सारे टाइप भी अगर आपको पता नहीं होगा तो इंसर्शन आप नहीं कर पाओगे। आपने 3 4 10 2 साल पहले डेटाबेस को बनाया था। तो अगर आपको किसी भी टेबल के डिस्क्रिप्शंस को देखना है, तो उसके लिए डिस्क्राइब और टेबल का नाम, डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। अभी आपको पता चल गया ना कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर कौन कौन सा फील्ड लिया था आपने, और फील्ड का टाइप क्या था ये भी पता चल गया, ठीक है। अब आप इंसर्शन कर सकते हो, इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हर एक कमांड जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन है। जब आप लर्न कर रहे हो तो अच्छा यूज कमांड क्यों यूज करें, कोई जरूरत ही नहीं है। डिस्क्राइब क्यों यूज करें, कोई जरूरत नहीं। कब जरूरत है इस चीज को समझना, जब आपने डेटाबेस बना दिया, टेबल बना दिया, 2 महीने के बाद आपको पता चला कि डेटाबेस में कुछ इंप्लीमेंट करना और ऐड करना किसी फील्ड को, ठीक है। या फिर
आपको क्या करना, डेटा रिकॉर्ड्स को एंटर करना है, या हो सकता है एक और फॉर्म डिजाइन करना है जिसमें सारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू जाके क्या स्टोर होंगे, तब आपको पता ही नहीं कि एम्प्लॉय नाम का टेबल तो है लेकिन उसके फील्ड कौन कौन से है। फील्ड अगर पता भी हो तो कौन से फील्ड का टाइप क्या है आपको नहीं पता, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, डिस्क्राइब टेबल। समझ में आ रहा। अब आते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स को कैसे हम लोग इंटर करेंगे। रिकॉर्ड इंटर करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो इंसर्ट इनटू। अगर हम जो है ना हमारा 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है, हम लोग ये तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के टर्म में यूज करते हैं इसे। ये 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है जिसमें भाषा आसान हो गया। अगर आपको एक टेबल को क्रिएट करना है, कौन सा कमांड यूज करना है, क्रिएट। साधारण भाषा में बोलते कुछ बनाना तो ये क्रिएट करो, यही होता है। अगर कुछ किसी चीज को डालना है तो क्या करते हो, इंसर्ट करो। तो ये तो ऐसा कमांड, अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो वहां पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑफ कमांड यूज होता है, और अगर कुछ इनपुट लेना होता तो वहां पर स्कैन ऑफ कमांड यूज होता है। तो प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ का मतलब हमारे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग MySQL स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर जो कमांड यूज कर रहे हैं वो रियल लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं उसी के थ्रू उसका कमांड भी है। तो ये सीखना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। इंसर्ट का मतलब क्या हो गया, जो टेबल बनाया वहां पर डेटा रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो साधारण भाषा में आप ये जान लो कि प्रोग्रामिंग आने वाले टाइम में इतना इतना इजी होने वाला, इतना ज्यादा इजी होने वाला। अगर आप पाइथन स्टडी करोगे तो वहां भी देखना कि एकदम आसान भाषा में सारी चीजों को दिया गया। और एआई टेक्नोलॉजी में पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है, पूरा दुनिया भी एआई से ही चलने वाला, बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और एआई का मैं स्पेशल क्लास भी देने वाला हूँ बहुत जल्द। अगर आपने एआई नहीं सीखा अच्छा से तो कंप्यूटर में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि भाई अगर आप एक वीडियो जनरेट करते हो ना किसी भी चीज के लिए, और आपके इंडिया के अंदर क्या है, लैंग्वेज डिपेंडेंसी है। आप वेस्ट बंगाल में आ गए, बंगाली आपको आना चाहिए, बंगाली लैंग्वेज में आपके वीडियोस चलेंगे तभी लोग समझ पाएंगे। अगर आप केरला में जाते तो केरल का भाषा आपको आना चाहिए, बिहार में जाते तो भोजपुरी आना चाहिए, है ना। इसी तरह से अलग अलग स्टेट में जाओगे तो अलग अलग भाषा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे टर्मिनोलॉजी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के में आ चुके हैं, जिसमें आप किसी भी एक भाषा में वीडियो को जनरेट कर लो और उसके बाद उसको जिस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना है, बंगाली में कन्वर्ट करना है, पंजाबी में कन्वर्ट करना है, जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और उससे भी अच्छा चीज ये है कि आप अपने वॉइस में उसको लेके आ सकते हो। यानी मैं जैसे भी बोल रहा हूँ ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड हिंदी में होगा, और अगर मैं उसको बंगाली में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं ही बोलूंगा, मेरा ही वॉइस रहेगा, सिर्फ उसका भाषा क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने तो बंगाली में नहीं किया ना, वो कौन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर ये चीज आ चुका है तो अपने को क्या करना है, अपने को बैठ के साइड में खाली देखना है क्या, नहीं ना, अपने को सीखना है उसको। और सीखेंगे कब, जब उसका यूटिलाइजेशन करें। फोन आपको नहीं आता था चलाने, कीपैड वाला फोन था आप लोगों के पास, नहीं आता था, लोग डरते थे। आजकल देखो वो मम्मियां भी स्मार्टफोन चला रही है जिनको सही से लिखने तक नहीं आता, कम से कम रिसीव तो कर ही लेती है, व्हाट्सएप का मैसेज तो पढ़ ही लेती है। तो ये क्या है, अचीवमेंट है। हम चाहे कहीं भी हो भाई, लर्न सीखने में सबसे आगे हैं। भले इंडिया को लोग किसी भी तरीके से देख ले, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, टक्कर तो दे रहे हैं चाहे जिस मार्केट में भी हो। इंडिया की ओर पूरा दुनिया क्या कर रहा है, नजर गड़ा है, देख रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा ताकत यही है, इससे हम बच नहीं सकते। सबसे जो बड़ा मार्केट भी यही है, 144 करोड़ का आबादी ऐसी थोड़ी ना है हम लोग, है ना। चलिए, तो इंसर्ट इनटू क्या करेंगे, कहां करें, इंप्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब आते हैं एम्प्लॉय के जो जो फील्ड है, जो फील्ड है एम्प्लॉय टेबल का, तो सारे फील्ड को क्या करेंगे यहाँ पर इंसर्ट करना। तो कौन कौन सा फील्ड है भाई, एम्प्लॉय आईडी, इसको कॉमा दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉय नेम, फिर कॉमा दे देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, इसको भी क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, इसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट, क्या करेंगे, कॉमा दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, एड्रेस है, अभी नहीं, ये तो वो फील्ड है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंसर्ट करूंगा किस किस फील्ड के अंदर, एम्प्लॉय आईडी के अंदर, एम्प्लॉय नेम के जो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने सारे फील्ड दिए गए उस सारे फील्ड के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड हमको, ठीक है। अब वैल्यूज क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे हम, वैल्यूज दे देते हैं, स्टार्ट करेंगे। अब जो वैरकैट का फील्ड है ना,
उधर क्या करना है, सिंगल कोटेशन यूज करना है। तो वेरकैल का फील्ड कौन कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी है, सारे के सारे वेरकैल ही है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में सिंगल कोटेशन यूज करेंगे। एम्प्लॉय आईडी में E001 दे दे रहा हूँ, सिंगल कोटेशन के थ्रू उसको सेपरेट कर रहा हूँ, कॉमा सेपरेशन के लिए कि भाई एक जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है उसके अंदर आपको क्या जाके स्टोर कर लेना है, E001, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर सिंगल कोटेशन यूज करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम मिस्टर मनीष, ठीक है। अब इसको फिर से सिंगल कोटेशन के थ्रू सेपरेट कर दिया, ठीक है, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर सिंगल कोटेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना हमको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992 कर दिया इसको, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कितने लेने हैं, 10 10 फील्ड लिया था ना, क्यों लिया था तन्नू बताओ तो, क्यों 10 फील्ड लिया था, डेट ऑफ बर्थ में 10 क्यों लिया था, भैर का 10 क्यों लिया था, कैसे होता है 10 तक हमको समझाओ। वेरी गुड, हाँ यहाँ पर देखो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए यहाँ पर, कहाँ, ठीक, वो तो लेना है ना, वही तो काउंट किया अपने आप, हम ध्यान में रखना है। जब हम डेटाबेस में बोलते हैं ना ब्लैंक, किसी को ब्लैंक छोड़ के भी जाते तो भी एक वैल्यू होता है, ब्लैंक बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो HTML में अगर एक ब्लैंक स्पेस देना, उसके कोडिंग को जाके चेक करना, तो वहां पर %NBSP सेमीकोलन आता है, यानी एक ब्लैंक स्पेस के लिए अगर आपको स्पेस देना तो उसके लिए भी कोडिंग होता है, ब्लैंक बोल के कुछ नहीं है, ठीक है, ब्लैंक का भी अपना एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 01/01/1992 मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसके बाद क्या डालना हमको, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना, ठीक है, हर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होता है, एक मिनट, हाँ ये तो ऑन है, ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया, सिंगल कोटेशन ले लेते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस, ठीक है, और ये एड्रेस में क्या होगा, जो भी एड्रेस आपको देना है, कितने कैरेक्टर का है, 20 कैरेक्टर का, ठीक है। तो मैं इसको खिदरपुर कोलकाता दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सिंगल कोटेशन के थ्रू क्या किया है, इसको सेपरेट कर दिया, जितने फील्ड थे सारे फील्ड हम लोग एंटर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके सेमीकोलन, अब क्या किया है, सेमीकोलन का मतलब खत्म, लाइन, कमांड मेरा पूरा हो चुका है। अब क्या करें, एग्जीक्यूट करें, क्या देवांजन सही है, सही है, चलिए इंटर की करते हैं फिर, देवांजन के ऊपर विश्वास करके शो कर दिया, क्वेरी ओके, देखना है रिकॉर्ड्स को जो हम लोगों ने इंटर किया वो गया या नहीं। तो देखने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है सेलेक्ट स्टार, मतलब और कहाँ से सेलेक्ट करिए सारे रिकॉर्ड्स को, कौन से टेबल से, वो टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा टेबल आपका, एम्प्लॉय टेबल, सिंगल एम्प्लॉय लिख के उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन देके इंटर की प्रेस कर देते हैं। इसमें अब जितना रिकॉर्ड इंटर करना चाहो कोई रोकेगा आपको, और सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, स्टोर होते चले जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो इंटरनेट के ऊपर, तो आपको क्या मिलता है, HTML का एक पेज मिल जाता है, उस पेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बने हुए होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बने हुए होते हैं, चेक बॉक्स बने हुए होते हैं, है ना, रेडियो बटन बने हुए होते हैं। आप क्या करते हो, सबको क्लिक करते हो, उसका अपना एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, तो वो किधर जाके स्टोर होता है, डेटाबेस सिस्टम। अगर ये डेटाबेस सिस्टम को आप सही तरीके से समझ जाओगे तो फिर शायद कंप्यूटर के फील्ड का 50% प्रॉब्लम, 50 to 60% प्रॉब्लम आपका क्या है, खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है, ओरेकल एक ऐसा कंपनी है जो इतने सैलरी देता है, जो दूसरे कंपनी जितना लास्ट करता है ना, दूसरा कंपनी जो इंड पॉइंट पे छोड़ देता है, ये कंपनी वहां से स्टार्ट ही करता है, ठीक है। तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट अगर आपको अपने लाइफ के अंदर कभी भी लाना है पूरा, तो ऐसे कंपनीज को टारगेट करो जो कंपनी आपके लाइफ को क्या कर दे, विद इन अ डेट चेंज कर दे, ज्वाइन होते ही आप समझ जाओ कि हाँ अभी हम तो ठीक ठाक आ गए, ठीक है।
समझ में आ रहा? डेटाबेस सिस्टम को पढ़ना समझना है इसमें, और ये इसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ चुका है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टर्म हैं जो एआई से आज के डेट में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी देख लीजिए, डेटाबेस को एंटर किया, और भी रिकॉर्ड अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, आप एरो की प्रेस कर दिया, और जहां जहां पर आपको चेंजेस करने हैं उधर चले जाइए। फिर दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। हाँ, अप एरो की लास्ट 10 कमांड आप जो भी है उसको देख सकते हो, अप एरो की के थ्रू, और उसको यूज करना तो यूज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसको, ठीक है। ठीक है, फिर से उसी रिकॉर्ड को देखना है, अप एरो की साइन प्रेस किया, और 2 रिकॉर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है।